नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। रमजान का पाक महीना चल रहा है और मुस्लिम भाई बंधु अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इस बीच आज एक खास स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूं। गुजरात का वडोदरा शहर कहा जाता है कि कला नगरी है। यहाँ तरह तरह की कला हर क्षेत्र में हमें देखने मिलती है और एक ऐसी ही एक छोटी सी लड़की जो 19 साल की है और कुरान शरीफ उन्होंने अपने हाथों से लिखी है। वडोदरा के फतेहपुरा में रहने वाली बुशरा दूधवाला की मैं बात कर रही हूं, जिन्होंने कुरान शरीफ जो मुस्लिम समुदाय का एक पाक ग्रंथ है उसे अपने हाथों से लिखा है। और बुशरा को आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। बुशरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमजान का पाक महीना चल रहा है और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे। कुरान शरीफ आपने अपने हाथों से लिखी है। बताइए अपने बारे में, पहले तो कुछ बताइए। कहाँ रहते हैं, कितनी पढ़ाई की है आपने, घर में कितने लोग हैं, कितने भाई बहन हैं? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दूधवाला बुशरा मोहम्मद सलीम और मैं फतेहपुरा बाटलीवाला कॉम्प्लेक्स में रहने वाली हूँ और मैं 19 साल की हूँ और मैं मदरसे अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक वक्त पढ़ती हूँ और एक वक्त पढ़ाती हूँ। और मेरी फैमिली में हम 4 सिस्टर है, हम 4 बहना है। मुझसे 2 बड़ी और मुझसे एक छोटी है और मेरे अम्मी अब्बू। हम 6 जन हैं और मैं मदरसे अहमद मुस्तफ़ा में एक वक्त पढ़ती हूँ। सुबह के वक्त तालीम हासिल करती हूँ और दोपहर के वक्त 2 से 4 बच्चों को तालीम देती हूँ। और घर के कामकाज के साथ मैंने ये कुरान शरीफ लिखना शुरू किया। कहाँ से ये मन में सोच आई कुरान शरीफ? क्योंकि बचपन से आप पढ़ते तो ज़रूर आए हैं, लेकिन उसे लिखना, क्योंकि बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, उसे पढ़ना और उसे लिखना, कहाँ से अपने ये ख्याल कहाँ से मन में आया कि मुझे कुरान शरीफ लिखना है, वो भी अपने हाथों से? मैं मदरसे में अरबी का कोर्स करती हूँ और इस दौरान हमारे उस्ताद कारियाना साहब ने एक वाक़या बताया था, एक किस्सा सुनाया था कि उस दौर पर, उस ज़माने में कुछ औरतें और कुछ लड़कियां, अशराफ की लड़कियां अपने हाथों से कुरान लिखती, उसको अपने जहेज़ में ले जाती, मैके ले जाती। और यही किस्सा सुनकर मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने भी कुरान शरीफ लिखना शुरू किया। कोरोना का वक्त था, बहुत तब मेरे पास ज़्यादा वक्त था। फारिग वक्त में मैंने सोचा कि मैं कुरान शरीफ को लिखूं और तब मैंने इसको लिखना शुरू किया। 2 साल की मुद्दत में मैंने ये कुरान मुकम्मल किया। इसके अंदर कुरान शरीफ में 30 पारे हैं, 848 पेजेस है, सफ़े है और 6666 आयत है। और लिखने के बाद मैंने कारियाना साहब को पूरा कुरान चेक करवाया। अच्छा, और आपने इसकी जो लिखाई की है वो पेंसिल से की है, पेन से की, किस चीज़ से की है और कितना मेहनत लगा उस वक्त? क्योंकि 2 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है। आप मोटिव भी कई बार लूज कर देते हैं। शुरुआत में बहुत जोश होता है, हम शुरू करते तो हैं, लेकिन फिर वो इंस्पिरेशन कहाँ से बनी रही? मैंने कुरान शरीफ पेंसिल से लिखा है और जो आयत आती है कुरान शरीफ में वो मैंने बॉल पेन से करी है। और कुरान शरीफ में जो ब्लैक उससे लिखा हुआ होता है वो मैंने कारियाना साहब के पास लिखवाया ताकि मेरे लिखने के साथ साथ उनकी भी एक निशानी हो। जी, 2 साल की मेहनत के बाद ये कुरान शरीफ लिखा गया है और घर वालों का सपोर्ट बाकायदा होगा ही, क्योंकि 2 साल बहुत लंबा पीरियड रहता है। और बुशरा खुद पढ़ती भी है, मदरसा में पढ़ाती भी हैं छोटे बच्चों को। परिवार ने कैसे सपोर्ट किया बुशरा? क्योंकि 2 साल तक आपको जब लिखना होता है तो रोज़ उसके लिए समय निकालना, घर के बाकी काम भी करना, तो घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया? जब जलसा आ रहा था मदरसे में तब मेरे पास आखिरी 15 दिन थे और मेरे को वो प्रोग्राम था, उसमें मुझे ये कुरान शरीफ लिखा हुआ पेश करना था। उस्ताद के उन्होंने बोला था कि कुरान शरीफ पेश करना, तो उनके मुझे अरमान पूरा करना था। मेरे पास आखिरी 15 दिन थे। एक मौका ऐसा आया कि मैं लिखती गई और मेरी अम्मी मुझे खाना खिलाती गई और पढ़ने पढ़ाने के साथ मैंने ये कुरान को लिखा और मेरी अम्मी मुझे खिलाती गई। और जलसे के दिन जब प्रोग्राम था तब मैंने सुबह के बाद उस्ताद को ये पेश किया। मतलब तब दिन भर आप लिखते रहते थे? दिन भर, दिन रात एक करके लिखा है। दिन रात एक करके आखिरी 15 दिन में। और जब घर वाले ये सुनते थे, आपके रिश्तेदार सुनते होंगे, वो क्या कहते थे कुरान शरीफ लिखने पर? खुश होते थे कि पहली लड़की है जिसने कुरान शरीफ लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह उस
कुरान शरीफ लिखने में मेरे को अल्लाह ताला ने अल्लाह के फजलो करम से बहुत मदद आई। और ये मेरे मुकम्मल होने में सबसे बड़ा साथ और कारियाना साहब का है। उनकी मेहनत से मेरा ये कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं जो कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने नई नई की है, लेकिन बुशरा ने जो किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि समय का सदुपयोग तो है ही, अल्लाह के नज़दीक जाने का एक बेहतर रास्ता बुशरा ने चुना है, और वो कुरान शरीफ अपने हाथों से लिखना, एक पवित्र ग्रंथ जिसकी बारीकाई बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत सारी आयतें हैं, उसे पढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात है, और लिखना तो शायद बहुत ही बड़ी बात है जो हर कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन बुशरा ने ये कर दिखाया है और इसलिए आज हमारे बीच बैठी है, अपनी बातें बता रही हैं। बुशरा, अब्बू कितने खुश होते हैं, क्योंकि बेटियां जो होती है वो हमेशा ही कोई भी पिता की बहुत ज़्यादा प्राइड होती है, गर्व होता है, तो अब्बू क्या कहते हैं इसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान शरीफ मुकम्मल होने के बाद सब लोग बहुत खुश हुए, प्राउड फील कर रहे हैं। मेरे अब्बू भी बहुत खुश हुए। वो चाहते थे कि मैं भी मदरसे में आलिमा बनूं, और मैं ये कोर्स कर रही हूँ। इंशाल्लाह 1 साल बाद मैं आलिमा बन जाऊंगी। उसके बाद मैं बच्चों को तालीम दूंगी, और इसमें भी मेरे अब्बू का बहुत बड़ा साथ है। उन्होंने ही मुझे ये इसमें दिन के मामले में मतलब आगे भेजा है, और उस्ताद की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का बहुत बड़ा साथ है, और मेरे अम्मी अब्बू दोनों ही बहुत प्राउड फील कर रहे कि मैंने कुरान शरीफ मुकम्मल किया, और 1 साल बाद मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, आलिमा का सनद मिलेगा, तब भी इंशाल्लाह प्राउड फील करेगा। बिल्कुल, आलिमा बनना अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप बच्चों को मदरसा में यही सारी चीज़ें, धर्म का ज्ञान देंगे। बहुत सारे मौलवी हमने देखे, धर्म गुरु देखे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उस जगह पर, चाहे कोई भी धर्म की बात हो, मुस्लिम धर्म की बात हो, हिंदू धर्म की बात हो, महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे ही है, लेकिन बुशरा जैसी लड़कियां अब हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही है, महिलाओं का नाम रोशन कर रही है, और बुशरा 1 साल में इंशाल्लाह आलिमा बन जाएंगी और बच्चों को मदरसा में यही सारा धर्म का ज्ञान देंगी। बच्चों को अभी भी आप सिखाती हैं, तो बच्चों को कैसे धर्म के साथ जोड़ती हैं? मैं छोटे 10, 11, 12 साल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को मैं तालीम देती हूँ, और उनको ये दिन के मामले में इल्म सिखाती हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, अपने इस्लाम क्या कहता है। और सबको ये जो बच्चों को जो सिपा रहेगा कुरान तक पहुँचने के लिए एक किताब है, जो अलिफ है, बा है, वो सब बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, और उनको दिन के मामले में सब सिखाती हूँ कि इस दिन में क्या है, ये पढ़ना क्या है, इस्लाम क्या कहता है। यही बच्चों को मैं तालीम हासिल देती हूँ। इस्लाम धर्म को सारे विश्व में सबसे अच्छा धर्म कहा जाता है, क्योंकि इस्लाम में जो लिखा है वो हर धर्म से कहीं ना कहीं बेहतर है, और वही सारी चीज़ें बच्चों को भी सिखाया जाता है। मुस्लिम धर्म में बचपन से ही धर्म का ज्ञान दिया जाता है, और इसलिए बुशरा जैसे बच्चे आगे आकर धर्म का ज्ञान इतनी छोटी उम्र में बांटने लगे हैं। बुशरा, आजकल अलग अलग धर्मों को बांटने की कोशिश हो रही है, इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में? मिलजुल के रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा बांटना चाहिए, इनसे दुश्मनी करनी चाहिए। हम सब एक ही है हिंदुस्तान में। मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि मिलजुल के रहे, सब भाई बहन है अपने। हिंदुस्तान वासी है हम, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन हम सारे एक देशवासी हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं। यहाँ धर्म कोई मायने नहीं रखता है। छोटी मोटी बातें जो लोग उठाने की कोशिश करती है, उसे हर एक नागरिक, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, पारसी है, वो खुद डिनाई करता है और खुद एकता की ओर देश को आगे ले जाता है। बुशरा वडोदरा का गौरव है, और इसलिए आज हमने आपको बुशरा से मिलाया है। एक सवाल मेरे मन में और भी आ रहा है, हिजाब को लेकर देश दुनिया में बवाल मचा हुआ है। हिजाब को लेकर बुशरा आपका क्या मानना है? हिजाब जारी रहना चाहिए कि हिजाब अब पीछे छूटना चाहिए? नहीं, ये हमारे इस्लाम में औरतों के लिए ऐसे कोई पाबंदी नहीं है। हिजाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इसमें लड़कियों की खूब हिफाजत होती है। और ये हिजाब, बुर्खा पहनना, नकाब रहना, ये हमारे इस्लाम में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
और इसमें लड़कियों की खूब हिफाजत होती है। ये अपनी अपनी आस्था की बात है। और कोई भी कपड़े हो, कोई भी हिजाब हो, चाहे ना पहना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधे सीधे आपके मन में जो हो रहा है, आप अल्लाह से जुड़ रहे हैं, आप जो चाहे इस्लाम को जिस तरह से चाहे उस तरह से फॉलो कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। हिजाब को लेकर जो चीज़ें उठ रही है वो बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि ये एक पर्सनल राय है और जो करना चाहे उसे कभी भी उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ कहना चाहोगी आखिरी मोमेंट पर? मैं तमाम नौजवान बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि जिनके पास फारिग वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बेटियां पढ़ना जानती है, लिखना जानती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी इसको अपने जहन में ले, कुरान शरीफ को लिखे और इसको अपने जहेज़ में ले जाए, मैके ले जाए। इससे अल्लाह की बहुत मदद आती है, सवाब मिलता है, आखिरत संवर जाती है। मैं तमाम बेटियों से यही कहना चाहूँगी जो अपने आप को इन अच्छे कामों में लगाए और इन मोबाइल के फितनों से अपने आप को खूब बचाए और इसको अपने ज़्यादा वक्त दे, इस फारिग वक्त में वो भी अपने हाथ से कुरान शरीफ को लिखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आई। बुशरा जैसी बेटियां हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए गर्व की बात है, और इसलिए आज बुशरा से मैंने आपके सामने बातचीत की है ताकि प्रेरणा मिले। हमें करना बहुत कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें रोक के रखती है, और इसीलिए हमारे मन में जो है उसे कैसे, हमारे सपनों को, हमारी इच्छाओं को पूरा किया जा सके, उसका एक उदाहरण है बुशरा। वीएनएम टीवी पर आप ये प्रसारण देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें आप तक पहुंचती है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देखते रहते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर आप 24 घंटे वीएनएम टीवी को देख सकते हैं। वीएनएम टीवी जरूर देखते रहे। नमस्कार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद